अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सोच भी बदल देती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यहाँ हम ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े लग्जरी कार शोरूम में जाते हैं। आपके कपड़े साधारण हैं, आप अंदर कदम रखते ही लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर कोई आपको रोक देता है, कहता है, ये जगह आपके लिए नहीं है। उस पल कैसा लगेगा? आज की कहानी ठीक ऐसी ही एक घटना के बारे में है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के दम पर एक पूरे शोरूम को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ लग्जरी कार शोरूम था, एलिट ऑटो पैलेस। कांच की ऊंची दीवारें, अंदर चमकती रोशनी और कतार में खड़ी करोड़ों की कारें। यहां आने वाले ज्यादातर लोग महंगे सूट पहनते थे, हाथ में प्रीमियम घड़ियां और साथ में बिजनेस कार्ड। शोरूम का मैनेजर था राजेश शर्मा। राजेश अपने कर्मचारियों को रोज एक ही बात समझाता था, हमारा शोरूम सिर्फ हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए है। यहां कोई भी साधारण दिखने वाला व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। हमारी इमेज सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन भी सुबह की मीटिंग में राजेश ने कर्मचारियों से कहा, ध्यान से सुन लो, अगर कोई फटे पुराने कपड़ों में यहां घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत बाहर कर देना। यहां छोटे मोटे लोग नहीं आते, समझे? कर्मचारी डरते डरते बोले, जी सर। शोरूम खुला, ग्राहक आने लगे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी दोपहर के करीब एक लड़की धीरे धीरे शोरूम के गेट की तरफ बढ़ी। उसने बहुत साधारण कपड़े पहन रखे थे, हल्की जीन्स, एक साधारण सा कुर्ता और पैरों में साधारण जूते। उसके बाल भी बहुत सामान्य तरीके से बंधे हुए थे। पहली नजर में वह किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे अरे, कहां जा रही हो? लड़की शांत आवाज में बोली। अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा। अंदर? ये लग्जरी कार शोरूम है, यहां घूमने की जगह नहीं है। लड़की ने संयम से जवाब दिया, मैं घूमने नहीं आई, कार खरीदने आई हूं। गार्ड और पास खड़ा सेल्समैन जोर से हंस पड़े। तुम कार खरीदोगी? पहले अपनी हालत तो देखो। लड़की ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज शांत ही रही। कपड़ों से किसी को मत परखिए, मैं पैसे देकर कार खरीदने आई हूं। गार्ड ने सिर हिलाया। नियम है, ऐसे लोगों को अंदर नहीं जाने देना। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर आप अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं आपके मैनेजर से बात कर लूंगी। इतने में शोरूम की सीनियर सेल्स कंसल्टेंट मिस रियाज वहां आ गई। उसने लड़की को देखा, उसके कपड़े देखे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए मैडम, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। यहां कारों की कीमत करोड़ों में है। लड़की ने कहा, मुझे पता है, मैं आपकी सबसे महंगी कार देखना चाहती हूं। रिया ने अपने सहयोगी अमित की तरफ देखा और धीमे से कहा, चलो, थोड़ा टाइम पास ही सही। रिया लड़की को अंदर ले गई। शोरूम के अंदर कदम रखते ही चमकदार कारें, तेज रोशनी और शानदार माहौल किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकता था। रिया ने एक कार की तरफ इशारा किया, यह हमारी लग्जरी सेडान है, बेहद आरामदायक। लड़की ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर रिया उसे स्पोर्ट्स कार सेक्शन में ले गई। यह स्पोर्ट्स मॉडल है, स्पीड और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन। लड़की फिर भी शांत रही। आखिरकार रिया उसे शोरूम की सबसे खास जगह पर ले गई। वहां खड़ी थी एक बेहद दुर्लभ सुपरकार। रिया ने गर्व से कहा, यह हमारी सबसे महंगी कार है, इसकी कीमत करीब आर्स 25 करोड़ पाशा है। अमित ने हंसते हुए जोड़ा, और इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। लड़की ने कार को ध्यान से देखा, फिर बोली, मुझे यही कार खरीदनी है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। अमित हंस पड़ा, आप मजाक कर रही हैं ना? लड़की ने सिर हिलाया, नहीं। रिया अब थोड़ा असहज हो गई। मैडम, यह कार सिर्फ वीआईपी ग्राहकों के लिए है। लड़की ने कहा, तो अपने मालिक को बुलाइए। अब रिया को गुस्सा आने लगा, आप यहां समय बर्बाद कर रही हैं। लड़की ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और रिया की तरफ बढ़ा दिया, यह अपने मालिक को दे दीजिए।
रिया ने लिफाफा लिया। लड़की जाने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, जब वो इसे पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किसे बाहर किया। कुछ देर बाद लिफाफा मैनेजर राजेश शर्मा के हाथ में था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। उसमें लिखा था, कल सुबह 9 बजे हेड ऑफिस में मिलिए, वहां तय होगा कि एलिट ऑटो पैलेस का भविष्य क्या होगा। प्रिया मल्होत्रा। राजेश का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। प्रिया मल्होत्रा, ये वही नाम था जिसने पूरे लग्जरी ऑटो नेटवर्क की नींव रखी थी। मल्होत्रा ग्रुप, वही कंपनी जिसके फ्रेंचाइजी पर यह शोरूम चलता था। राजेश की धड़कन तेज हो गई। क्या वह लड़की वही थी? अगली सुबह शोरूम के सामने कई गाड़ियां आकर रुकीं। काले सूट पहने कुछ अधिकारी अंदर आए और उनके बीच चल रही थी वही लड़की। आज भी उसने साधारण कपड़े ही पहने थे, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। राजेश तुरंत आगे आया। मैम, कल जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। लड़की ने उसे बीच में रोक दिया। गलती सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, सोच की थी। शोरूम में सन्नाटा फैल गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, 20 साल पहले मेरे पिता ने इस शोरूम की शुरुआत की थी। उस समय यहां सिर्फ 2 कारें थीं और 5 कर्मचारी। सब चुप थे। उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई थी, ग्राहक चाहे किसी भी हालत में आए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन यहां तो लोगों को कपड़ों से परखा जा रहा है। राजेश सिर झुकाकर खड़ा था। आज से इस शोरूम की मैनेजमेंट बदल दी जाती है। राजेश घबरा गया। मैम प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मौका मिलेगा, लेकिन सीखने के लिए। उसने आदेश दिया, अगले 6 महीने आप सर्विस सेक्शन में काम करेंगे। वहां आप सीखेंगे कि असली सम्मान क्या होता है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। जी मैम। प्रिया ने कर्मचारियों की तरफ देखा। याद रखिए, ब्रांड कारों से नहीं बनता, ब्रांड इंसानियत से बनता है। शोरूम में खड़े सभी लोग चुप थे। और उस दिन एलिट ऑटो पैलेस में सिर्फ एक कार नहीं बिकी, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक मिला। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकिए, क्योंकि असली पहचान हमेशा अंदर छिपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप मानते हैं कि सम्मान सबसे बड़ी दौलत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी लग्जरी है।